लाए नतीजों के बाद बीजेपी गदगद है, क्योंकि बीजेपी ने 9 में से 7 सीटों पर जीत दर्ज की है। एक नाम मंत्री जयवीर सिंह का भी है। इसमें आपको बताएं कि हमारे साथ यूपी में उपचुनाव के परिणाम को लेकर मंत्री जयवीर सिंह जी बातचीत के लिए इस समय मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। तो थैंक यू कंचन जी, बहुत बहुत मुबारक आपको सबसे पहले न्यूज 18 की तरफ से। अच्छा, एक नारा जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया, सबसे पहले उसी के ऊपर आपसे सवाल लेना चाहूंगी। वो नारा सिद्ध साबित हुआ, मतलब बटेंगी तो कटेंगा जो नारा जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया, और ये ट्रेंड करता चला गया, चाहे वो समाजवादी पार्टी की तरफ से हो, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से हो। हर किसी ने इस नारे के ऊपर अपने शब्द डाले, लेकिन नारा सिद्ध साबित हुआ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। सर देखिए, नारा तो निश्चित रूप से ऐतिहासिक प्रामाणिक तथ्य हैं कि जब जब सनातन कमजोर हुआ, जब तब हमारी राष्ट्रीय भावना, राष्ट्रीय एकजुटता, सामाजिक समरसता यदि कमजोर हुई है, तब तब राष्ट्र कमजोर हुआ है। लेकिन इसके साथ ही साथ ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में पिछले 7 सालों में जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए, सुशासन के लिए, कानून व्यवस्था के लिए उत्तर प्रदेश बेमिसाल रूप से आगे बढ़ा है। देश में जहां एक और पहले बीमारू राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश जाना जाता था, आज उत्तर प्रदेश कई मायनों में अग्रणी प्रदेशों की पंक्ति में, प्रथम पंक्ति में खड़ा हो गया है। ये भी सही है कि जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के पारदर्शिता, गुणवत्ता के साथ, सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ, कार्यों के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और उसमें जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उसका लाभ बिना किसी जाति, सामाजिक या धार्मिक भेदभाव के जो वास्तविक उसका हकदार है, उसके दरवाजे पर दस्तक देने का काम किया है। इन सारी चीजों का ही परिणाम है कि आज देखेंगे कि कुछ विधानसभा ऐसी जो मुस्लिम बाहुल्य थी, वहां भी हम लोग ऐतिहासिक रूप से प्रचंड बहुमत से न सिर्फ जीते हैं, बल्कि वहां समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त भी मतदाताओं ने कराने का काम किया है। यह है हम लोगों की नीतियां, रीतियों, कार्यक्रमों का परिणाम। और हम बधाई देना चाहेंगे, धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे उत्तर प्रदेश के अपने बहुत ही मान्य और सम्मानीय हमारे मतदाताओं को कि जिस प्रकार से लोकसभा के चुनाव में उन्हें भ्रमित करने का काम किया गया, उन्हें कहीं न कहीं गुमराह करने का काम किया गया कि आदरणीय मोदी जी इसलिए 400 सीटें चाहते हैं कि संविधान बदल देंगे, इसलिए चाहते हैं कि आरक्षण खत्म कर देंगे, और उस समय टकाटक और फटाफट की बातें करके। जयवीर जी, वैसे तो ये बात सत्य है कि जो जीता वही सिकंदर, लेकिन विपक्ष अपने आरोप लेकर आगे बढ़ रहा है। अब विपक्ष आपको यहाँ पर इस बात के साथ घेर रहा है कि वोट ही नहीं देने दिया गया लोगों को। तेज प्रताप जिन्होंने जीत दर्ज की है करल से, उन्होंने कहा है कि 50,000 वोट ऐसे थे जिनको घर से बाहर ही नहीं निकलने दिया गया। ये विपक्ष के आरोप हैं सर। देखिए, ये विपक्ष जो है, जब जब हारने की स्थिति उसे लगती है कि हम हार रहे हैं, बुरी तरह विफल हो रहे हैं, तब तब ठीकरा कभी चुनाव आयोग पर, कभी ईवीएम पर, कभी प्रशासन पर या व्यवस्था पर फोड़ने का काम करता रहा। हर चुनाव में आप देखिए, जब जब ये चुनाव हारते हैं तो इस तरह का ठीकरा फोड़ने का पहले से ही रूपरेखा बनाने का काम कर लेते हैं। निश्चित रूप से जब जीतते हैं तो सारी चीजें इनके लिए बहुत अच्छी हो जाती हैं, और जब जब हारते हैं तो इस तरह के आरोप, बेबुनियाद आरोप। आप देखिएगा कि अभी चुनाव से मतदान होने के पूर्व से ही पूरी प्रस्तावना समाजवादी पार्टी ने मनगढ़ंत बनाने का शुरुआत कर दी थी। सर, एक रिएक्शन आपसे थोड़ी देर पहले संभल में जो घटनाक्रम हुआ है उसके ऊपर लेना चाहेंगे। वहां पर एसआई की जो टीम पहुंची हुई थी सर्वे करने के लिए, आसपास के लोगों ने टीम के ऊपर, पुलिस के ऊपर पथराव किया है, और चप्पल, जूते जो हाथ में आया, ये सब वहां पर पूरी तरह से उपद्रव फैलाने की कोशिश की गई है। ना सिर्फ कोशिश बल्कि उपद्रव वहां पर अब से थोड़ी देर पहले बहुत ज्यादा फैलाया गया है। जो हिंदू पक्ष का दावा है और मुस्लिम पक्ष का दावा है, उस पर सर्वे तो होने दीजिए, उसके बाद रिपोर्ट के ऊपर चर्चा की जाएगी, क्या निकल कर आता है। लेकिन यहाँ जो हिंदू पक्ष का दावा है सर, उसके ऊपर क्या कहना है आपका? देखिए, साफ सुथरी बात है कि माननीय न्यायालय का सम्मान, संवैधानिक व्यवस्थाओं का सम्मान, लोकतंत्र में स्थापित मूल्यों का सम्मान सभी पक्षों को करने के लिए बाध्यता है और करना पड़ेगा। कोई कानून अपने हाथ में लेगा किसी भी कीमत पर, ये हमारे
योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर कोर्ट का आदेश है उसका अनुपालन में जबरन गुंडई से अड़ंगेबाजी करने का, पत्थरबाजी करने का काम किया जाएगा तो ये कतई असहनीय है। ये कोई मुगलिया सरकार नहीं है, ये कोई इस तरह की सरकार नहीं है और इन चीजों को बर्दाश्त करे। किसी समाज के लोग, किसी धर्म के लोग हों, उनको कानून का परिपालन करना सुनिश्चित करना पड़ेगा। माननीय न्यायालय को, माननीय संवैधानिक व्यवस्थाओं को उन्हें सम्मान देना ही पड़ेगा और इस तरह के कानून या हाथ में जो भी लेने का काम करेगा उस पर हमारी सरकार पूरी तरह कानून का पालन कराने के लिए कटिबद्ध है। किसी भी प्रकार की कोई कोताही उसमें नहीं होगी और इस तरह के जो भी लोग कानून अपने हाथ में लेंगे कठोर कार्रवाई करने का काम सरकार करेगी। बिल्कुल। और देखिए अब ये मामला भी बहुत ज्यादा गंभीर होता जा रहा है। हालांकि इसके ऊपर टीम यहाँ सर्वे करने आज पहुंची हुई थी, उस टीम के ऊपर भी पत्थरबाजी की गई है। बहुत शुक्रिया आपका जयवीर सिंह जी हमसे बातचीत करने के लिए।